नमस्कार, अरुषि जीएस में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल करंट अफेयर के साथ हम हाजिर हैं अखिलेश कुमार। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की करेगा मेजबानी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप लोगों को किया अनावरण। एक नई पुस्तक द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया विमोचन। गुड फ्राइडे 15 अप्रैल 2022 को मनाया गया। प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार पर बना पेटीएम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रदान किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। एन चंद्रशेखरन ने संभाला टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से 8% घटाया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। अतिरिक्त 126 शहरों में लॉन्च किया गया स्वनिधि से समृद्धि। हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी एनएचपीसी। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित हुए उड़ान योजना। क्रिकेटर जो रूट ने छोड़ी इंग्लैंड टेस्ट की कप्तानी। गुजरात में पीएम मोदी ने किया भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। अंतरिक्ष में 183 दिनों बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लौटे। तो चलिए विस्तार से अब जानते हैं। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रेन इंडिया द्वारा आयोजित एक स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 16 देशों की 22 टीमों का भारत में स्वागत करेगा। बताते हैं कि 2019 में यह चैंपियनशिप लंदन में आयोजित की गई थी, जहां 8 टीमों ने भाग लिया था और टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर कप पर कब्जा कर लिया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का किया अनावरण। बताते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। यह राज्य 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। 2024 में FIH मस्कट ओमान में होगा। FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एक नई पुस्तक द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया। यह पुस्तक 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर एक नई पुस्तक जिसका नाम द बॉय हू रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया। बता दें कि यह भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन और बड़े होने के वर्षों के बारे में बच्चों की सूचित करना चाहता है। इसका तथ्य आधारित नाटक प्रसिद्ध नाटककार और लेखक राजेश तलवार द्वारा लिखा गया है। 15 अप्रैल को
गुड फ्राइडे मनाया गया। यह दिन ईसा मसीह की सूली पर चढ़ने और उनकी मृत्यु का प्रतीक है। बाइबिल के अनुसार उनके एक शिष्य जुडास द्वारा धोखा दिए जाने के बाद यीशु को पकड़ लिया गया था और यह यहूदियों के शासक होने का दावा करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। बता दें कि उन्हें सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार के लिए बना पेटीएम के मालिक 197 कम्युनिकेशन दिल्ली में प्रधानमंत्री के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गए हैं। संग्रहालय के आधिकारिक भागीदार के रूप में पेटीएम अपने भुगतान गेटवे ईडीसी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीनों और क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है ताकि सुपर फास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनाया जा सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रदान किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने यह भी घोषणा की एससी और एसटी समुदाय को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। एन चंद्रशेखरन ने संभाला टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष एवं एन चंद्रशेखरन ने औपचारिक रूप से टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। फरवरी 2021 में उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। वर्तमान में टाटा की डिजिटल रणनीति का नेतृत्व उसके सीईओ प्रतीक पाल और कल्टफिट के संस्थापक मुकेश बंसल कर रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में दी मंजूरी। मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी है। बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 अप्रैल 2022 को यह जानकारी दी। मिस्र भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है और अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की आवश्यकता होगी उन्हें। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 8.7% से 8% घटाया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान 8.7% घटकर 8% कर दिया है। इसने दक्षिण एशिया के लिए विकास के दृष्टिकोण में भी कटौती की है। इसने संकटग्रस्त श्रीलंका के 2022 के विकास के अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। सर्वकालिक महानतम कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन को मनाने और चिन्हित करने के लिए 2012 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया है। विंची की लास्ट सफर और मोनालिसा कुछ सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना था। बता दें कि यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने की 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस या समजुवानाल के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की अंबेडकर की चयनित रचनाओं का तमिल में अनुवाद किया। अतिरिक्त 126 शहरों में लॉन्च किया गया स्वनिधि से समृद्धि। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय MoHUA ने 14 राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य फेरी वालों की किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।
बता दें कि इसे 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें से लगभग 35 लाख फेरी वालों और उनके परिवार भी शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी एनएचपीसी लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के चंबा के जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार एनएचपीसी हाइड्रोजन उत्पादन सहित एक पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट विकसित करेगी। यह परियोजना एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) द्वारा निष्पादित की जाएगी। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में शुरू हुआ। हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल 2022 को मुंबई में शुरू हुआ। बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा आयोजित 12 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को जोखिम और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस आयोजन की टैगलाइन शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित हुए उड़ान योजना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्ट के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे इनोवेशन सेंट्रल श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय 21 अप्रैल 2022 यानी सिविल सेवा दिवस पर पुरस्कार प्राप्त करेगा। क्रिकेटर जो रूट ने छोड़ी इंग्लैंड टेस्ट की कप्तानी। बता दें कि जो रूट ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया है। उसके पास इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे अधिक मैचों और जीत का रिकॉर्ड भी हासिल है। उनकी 27 जीत ने उन्हें माइकल वॉन के 26 और एलिस्टेयर कुक और एंड्रू स्ट्रॉस के प्रत्येक के 24 से आगे कर दिया है। उन्होंने 2017 में कप्तान के रूप में लिस्टर कुक से पदभार संभाला था। गुजरात में पीएम मोदी ने किया भगवान हनुमान की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। बता दें कि यह मूर्ति हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बन रही 4 मूर्तियों में से दूसरी है। श्रृंखला की पहली प्रतिमा उत्तर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में स्थापित की गई थी। प्रभात पटनायक को मैल्कम आदिसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को 2022 की मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा एक विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। विश्व आवाज दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना है। बता दें कि 1999 डॉक्टर नेडिया स्टीफन की अध्यक्षता में ब्राजीलियाई सोसाइटी ऑफ लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस ने पहली बार 16 अप्रैल को ब्राजीलियाई आवाज़ डे के रूप में मनाया। वर्ष 2022 की आवाज़ दिवस की अपनी आवाज़ उठाए थीम है। अंतरिक्ष में 183 दिनों के बाद 3 चीनी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटे। 3 चीनी यात्री अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए कक्षा में भेजी गई दूसरी टीम 6 महीने के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद 16 अप्रैल 2022 को पृथ्वी पर लौट आए हैं। यह किसी एक मिशन पर चीनी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास था।
बता दें कि शिंझोउ-13 मानव युक्त अंतरिक्ष यान का वापसी कैप्सूल अंतरिक्ष यात्री झाई झिगांग, वांग यापिंग और ए गुआंगफू ले जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया। इस दिन 1948 में हिमाचल एक केंद्रीय प्रशासित प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया, जब इसके 4 जिलों मंडी, चंबा, महानसू और सिरमौर को 30 रियासतों में मिला दिया गया। बता दें कि 1951 में हिमाचल को भारतीय संविधान के तहत 9,83,367 लोगों की संयुक्त आबादी के साथ सी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्तमान में इसके सीएम जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर हैं। इसी के साथ आज का करंट न्यूज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।